हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू फाइनाइट सेट्स एंड सेकंड टॉपिक होगा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ओके, तो फर्स्ट हम करेंगे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हैं m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट होंगे n, तो दोनों को ही मल्टीप्लाई करके जो आएगा दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b मीन्स m into n। ओके, एंड दिस इज डिफाइंड एज number of elements in A across B means Cartesian product of A and B will be equal to number of elements in A cross number of elements in B। Clear students? Next, number of subsets क्या होंगे in Cartesian product of two sets will be 2 raised to power जितना number of elements A and into number of elements in B आएगा means m into n means 2 raised to power m into n। आगे एग्जाम्पल करेंगे उससे ज़्यादा क्लैरिटी होगी। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास A सेट के एलिमेंट्स हैं 1,2 एंड B सेट के एलिमेंट्स हैं 3,4। पहले हमने राइट करना है A क्रॉस B तो इजीली आप लिख लेंगे दिस विल बी इक्वल टू 1 3 1 4 देन 2 3 2 4। ओके, अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A सेट आर 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B सेट आर ऑल्सो 2 1 2 1 2। ओके, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड विच इज इक्वल टू 4। ओके, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आगे पूछा है हमें हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ सबसेट्स इन A cross number of subsets of Cartesian product of A and B will be equal to 2 raised to power जितनी इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी वही लगा देना है हमने, तो ये आ गया हमारे पास 16। ओके, 16 आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? अब द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if A has 3 elements and B set has these elements then we have to find number of elements in Cartesian product of A and B। अब देखिए A के एलिमेंट्स हैं 3 एंड बी के गिन लेंगे हम, जैसे ये आ जाएगा हम काउंट कर लेंगे 1 2 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट आर ऑल्सो 3। तो इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे 3 into 3 विच इज 9। ये आ गया आंसर, सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। ओके, जैसे किसी में ए के एलिमेंट्स होंगे, किसी में बी के एलिमेंट्स होंगे, या हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दे देंगे देन उनमें से हमने एलिमेंट्स फाइंड आउट करने होंगे। ओके, तो जैसे इस एग्जाम्पल में है ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट आर 2। इनके कुछ हमें एलिमेंट्स गिवन है कार्टेशियन प्रोडक्ट के। ओके, एंड कुछ हमने जो इसके बाकी बच गए वो हमने फाइंड आउट करने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट्स हैं 3 एलिमेंट्स हमें गिवन है, बाकी हमने फाइंड आउट करने हैं। और इससे क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर 3, तो ए के एलिमेंट्स कितने होंगे 3। तो हमारे पास देखिए इसके फर्स्ट अगर हम देखें एक्स वाई जेड, तो ये तो पूरे हो गए एक्स वाई जेड। एंड बी सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे, अब ये इसमें कितने हैं 2, तो 2 पूरे करने हैं हमने 1 2 1, दैट मीन्स 2 होंगे 1 एंड 2। तो A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी, अब x, 1 हमें गिवन है एंड x, 2। ओके, देन y, 1 y, 2 देन z, 1 z, 2। ये हो गए इसके एलिमेंट्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, ये एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन है सीबीएसई की बुक में से। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, अब क्या है यहाँ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। अब इसमें 9 एलिमेंट्स कैसे बनेंगे, अगर 3 का स्क्वायर होगा, क्योंकि ए के कितने एलिमेंट्स आएंगे अब 3, क्योंकि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर 3 तो ही ये 3 स्क्वायर कितना बनेगा 9 बनेगा। तो ये हमें पता चल गया कि ए के एलिमेंट्स कितने होंगे 3 होंगे। अमंग विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1। ये कुछ एलिमेंट्स कुछ सैंपल दिए हैं ए क्रॉस ए के कि ये एलिमेंट्स कुछ इस टाइप के होंगे। ओके, तो ये एलिमेंट्स कौन से होंगे, ये तो हमें क्लियर हो गया कि ए के सेट के एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स हैं, वो कौन से होंगे, एक तो -1 हो गया, एक 0 हो गया, एक तीसरा क्या होगा 1, तो ये भी क्लियर हो गए। तो ए क्रॉस ए कितना आ जाएगा, ए क्रॉस ए विल बी, अब ए के साथ ही लेना है हमने इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, बिल्कुल सिंपल है। देखिए पहले -1 के साथ लेंगे हम तीनों एलिमेंट्स, -1 -1 -1, 0 -1, 1। अब ये काम खत्म हो गया। अब 0 के साथ लेंगे तीनों एलिमेंट्स, 0 -1 0 0 0 1। नेक्स्ट अब हम लेंगे 1 के साथ तीनों एलिमेंट्स विच आर 1 -1 1 0 1 1।
क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गए होंगे, अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालने हैं, या एलिमेंट्स अगर गिवन है तो उनमें से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालनी है, या अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है तो उसमें से हमने एलिमेंट्स कितने कैसे निकालने हैं, या उन एलिमेंट्स को कैसे निकालना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।